हेलो एवरीवन। आयु कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, बिंदास होंगे। दोस्तों, आज हम निफ्टी को एनालिसिस करेंगे। कल की दिन कैसे हम प्लानिंग कर सकते हैं कल के लिए, कि फ्राइडे के लिए हमारे पास क्या लेवल्स, क्या हमारे पास व्यू रहना चाहिए। इन सभी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। बट इसी के साथ हम जो है अपने येस्टरडे की वीडियो के ऊपर बात करेंगे। हमने क्या चीज़ें आपको बताई थी गैप अप के अंदर, गैप डाउन के अंदर। तो कल के लिए वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है। सो मेक श्योर कि आप वीडियो को एंड तक देखें, तभी आपको जो है सभी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है। इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करेगा। और अगर आप हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आओगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें, नई चीज़ें आपको पता चलेंगी। बेसिकली हमारा टेलीग्राम का लिंक, अगर आपने हमारे टेलीग्राम के लिंक को ज्वाइन नहीं किया, चैनल को ज्वाइन नहीं किया, फ्री एजुकेशन चैनल है जिसपे हमारी जो है बेसिकली लाइव मार्केट कमेंट्री शेयर होती है। हमारे जो भी प्रीमियम स्टूडेंट के साथ ट्रेड आइडिया शेयर किए जाते हैं वो आपको यहाँ पर ही देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो इसी के साथ अगर आप यहाँ पर देख रहे होंगे, बैंक व्हाट्सएप का लिंक भी दिया हुआ है हमने। अगर आपने कोई भी कॉल का या फिर पुट का ट्रेड होल्ड पे रखा है, सो आपसे एडवाइस ना चाहते हो, तो आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू इसी लिंक के थ्रू आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है। चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं अपने यही वीडियो से। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर आए, गैप अप के व्यू के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि अगर मार्केट ये जो जोन बनाया है, ये जो स्विंग यानी कि लोअर हाई हाई बनाया है, अगर मार्केट यहाँ पर खुलता है गैप अप, तो इस पॉइंट के ऊपर बनने के बाद ही हम जो है बाई करेंगे। अगर मार्केट के अंदर हमें सेल करना है तो ऑब्वियसली ये जो जोन हमारे लिए एक लो नजर आ रहा है, तो इसके बिलो जैसे प्राइस एक्शन बनेगा गैप डाउन के केसेस में हम जो है इसको सेल करेंगे और 19,500 के लेवल तक जो है इसको होल्ड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक हमारे लिए एक राउंड नंबर है, एक साइकोलॉजी लेवल है, जहां से मार्केट जो है एक रिवर्स या तो करता है या फिर जल्दी से जल्दी उस तक पहुंचकर रिवर्स करता है, या फिर मार्केट कोई ना कोई और प्राइस एक्शन बनाने की कोशिश करता है। तो इसी तरह से अगर आप यहाँ पर देखिए आज का चार्ट भी, मार्केट खुलता है गैप डाउन और 19,512 के नियर पॉइंट से जो है मार्केट यहाँ से रिवर्स कर जाता है। जो चीज कल के दिन ऑलरेडी हमने बता दी थी, भले ही हमने यहाँ पर एक्सपेक्ट किया था अगर मार्केट यहाँ पर गैप डाउन खुलता है तो हम यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है एक मोमेंटम कैप्चर कर सकते हैं। बट ऑब्वियसली मार्केट ज्यादा गैप गैप डाउन खुला। ठीक है। और उसके बाद यहाँ से हमें एक रिवर्स भी मिला, यहाँ से हमें प्राइस में बनने के बाद एक और ब्रेकआउट भी मिला और एक मोमेंटम भी मिला, जो हमें आई साइड हमें दिखाता है बाय साइड। ठीक है। बाय साइड हमें मोमेंटम मिला है। अगर आप यहाँ पर समझे, अगर यहाँ पर ही ओपन होता तो हमें कहीं बहुत अच्छा खासा मोमेंटम मिल जाता। तो यही चीज है। बाकी जैसा भी हुआ है, ठीक है, हमने ऑब्वियसली हर रोज यानी कि एवरी टाइम हमने प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ही काम किया। मैं आपको यहाँ पर 5 मिनट का भी टाइम फ्रेम एक बार दिखा देता हूँ किस तरीके से चीजें हो रही हैं। अगर आप यहाँ पर देखें किस तरीके से प्राइस एक्शन बनता है, ब्रेकडाउन होता है, रीटेस्ट होता है, मार्केट फिर से जाता है, बट यहाँ से रिटर्न ऑब्वियसली फास्ट रिकवरी करके प्राइस एक्शन बनाता है। तो यही चीज है। ठीक है। हमारा यहाँ पर अगर आप समझे तो टारगेट भी अचीव हुआ है। ठीक है। भले ही टारगेट अचीव करके यहाँ से रिकवरी किया है, वो एक अलग बात है, रिकवरी कर गया, बट ऑब्वियसली जिस तरीके से प्लान किया था उसी हिसाब से बात भी करा है, काम भी करा है। ठीक है। अगर आपको यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो समझ में आया है, सो मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि अब हमें आगे के लिए क्या प्लानिंग करनी है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाने के बाद हमें यहाँ पर क्या चीज समझ में आती है। एक हाई लगा है मार्केट के अंदर, एक यहाँ पर लो लगा है जिसको हम बोल सकते हैं हायर लो एंड हायर हाई। ठीक है। बट मेक श्योर करिएगा कि आप इसको हायर हाई एंड हायर लो ना समझे। ठीक है। जस्ट हमारे पास एक हाई है जस्ट, और हमारे पास एक लो है, जो लो बेसिकली ये है। अब हमें हमारे पास क्या प्लान है कल के लिए। अगर फ्लैट ओपनिंग के ऊपर बात करें, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, बीच में ओपन हो रहा है, तो चांसेस दोनों है कि मार्केट जो है चाहे वो अप साइड जाए चाहे वो डाउन साइड जाए, उसको एक साइड तो ब्रेकआउट करना ही करना है। तो अगर हम बात करें अपर साइड, जैसे ये जो जोन ब्रेक होगा, प्राइस एक्शन बनेगा, हम इसके ऊपर बाय करने का प्लान करेंगे। बिल्कुल सिंपल है, नो इमोशन लेस ट्रेडिंग मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है। कैसे करी जाती है एक्चुअल में, क्या चीजें होती हैं, जो ट्रेडिंग है ना, वो मेंटल फाइटिंग गेम है। ठीक है। अगर आप मेंटली स्ट्रांग हो, आपको आपका जो है कंट्रोल है अपने फोमो के ऊपर, फियर के ऊपर। ठीक है। मतलब कि आप डर डर नहीं रहे हो जब आप ट्रेड ले रहे हो,
जब आप रिस्क ले रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही मैटर करती है। तो मैं आपको वही चीज़ बता रहा हूँ, इमोशनलेस ट्रेडिंग कैसे करी जाती है, जब अपने सिस्टम के ऊपर, अपने सेटअप के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे, मतलब कि आप उसके ऊपर ज़्यादा पॉलिश करोगे, इम्प्रूव करोगे, ठीक है। तो बेसिकली हमारा जो टारगेट रहेगा वो 19,780 के आसपास का हमारे पास फर्स्ट टारगेट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से हमारे पास एक पहला एक रेजिस्टेंस आता है, सेकंड जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो 19,840 और 850 के नियर के आसपास का आ रहा है, जो बेसिकली हम सेकंड टारगेट मान सकते हैं। अभी फिलहाल हमारे लिए ये दोनों अपर साइड रेजिस्टेंस है और हमारे लिए ये भी टारगेट है। अगर हम बात करें, हम मार्केट के अंदर सेलिंग करनी है, इस पॉइंट के बिलो जब मार्केट जो है फ्लैट ओपन होने के बाद प्राइस बनाएगा, हम यहाँ पर फिर से सेलिंग का प्लान करेंगे। सेलिंग का थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सिनेरियो है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर कंसोलिडेशन हुई, ठीक है, एक लोअर लो लोअर हाई बना, ये लोअर लो है, ठीक है, यहाँ पर एक लोअर हाई बना, एक ये लोअर लो है। जब मार्केट यहाँ पर नीचे आकर यहाँ पर गया और अभी यहाँ पर इस पॉइंट के बिलो है, मतलब कि ये लोअर हाई है और इस हिसाब से ये हमारे पास एक लोअर लो का स्ट्रक्चर है। अगर मार्केट के अंदर हमें अग्रेसिव सेलिंग करनी है तो लोअर लो के नीचे प्राइस में बनना पड़ेगा। अगर हमें ये जो मोमेंटम कैप्चर करना है तो ऑब्वियसली इस पॉइंट के जैसे ये ब्रेक डाउन होगा उसी तरह से हम जो है इसको सेल करेंगे, ठीक है। ये इंटरडे के लिए व्यू है और लोअर लो के निकल निकल जाने के बाद हम जो है एक निफ्टी के अंदर स्विंग भी प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो अगर हमें बात करें यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो हमारे पास कहीं ना कहीं कम से कम 100 पॉइंट का एक मूवमेंट हमें जहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक देखने को, हमें कैप्चर करने को मौका मिल सकता है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर हम बात करें गैप डाउन के अंदर, अगर गैप डाउन हो जाता है तो दिक्कत हो जाएगी बाय करने में, और एज अ सेल करने की भी बात करूँ तो सेल हमें जो है थोड़ा सा पेशेंटली के साथ, वेट के साथ हमें सेल करना है। हमें सेल अभी करना है, अगर गैप डाउन का सिनेरियो बनता है तो हमें सेल जल्दी नहीं करना, हमें 19,500 के लेवल को ब्रेक डाउन होने के बाद हम सेल करेंगे, क्योंकि ये राउंड नंबर है, जिस तरीके से शार्प रिकवरी करा है ना, तो अगर एक और बार आ जाता है तो कहीं ना कहीं ये एक और बार जो है हमें रिवर्स देखने को मिल जाए। अगर हमें रिवर्स नहीं मिलता, हमें ब्रेकडाउन मिलता है, तो ऑब्वियसली हम जो है सेल का ही प्लान करेंगे। अगर हम एक बात करें गैप अप के अंदर, अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो ये एरिया जो पहले रेजिस्टेंस था वो बन जाएगा, सपोर्ट के लिए काम करेगा, ठीक है। अगर सपोर्ट ले रहा है तो ऑब्वियसली, अगर बुलिश प्राइस एक्शन भी बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली हमें जो है बाई की अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगी, और सेम टारगेट्स है जो मैंने आपको अभी बताया है, ठीक है। तो यही सारी चीजें हैं, बाकी आप हमारे टेलीग्राम के ऊपर अपडेट रहिएगा। सो थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।